रेस्पिरेशन रेगुलेशन हम पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज़ केमिकली कैसे रेगुलेट होता है, एंड सेकेंड वन इज़ न्यूरल सिस्टम कैसे उसे रेगुलेट करता है। यस माय डियर फ्रेंड, आगे स्टार्ट करते हैं हम। इसमें हमारी कुछ खास बातें लिखी गई हैं जिसमें हमारी तारीफ़ की गई है एक्चुअली। तो चलेंगे, सबसे पहले हम अपनी तारीफ़ ही पढ़ लेते हैं, क्या लिखा गया है ऐसा ह्यूमंस के बारे में। ह्यूमन बीइंग हैव अ सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम टू सूट द डिमांड ऑफ द बॉडी टिश्यू। यहाँ पर तारीफ़ हमारी ये की गई है, ह्यूमन बीइंग के अंदर एक ऐसा सिस्टम है जो कि मेंटेन कर सकता है, मॉडरेट रख सकता है हमारे रेस्पिरेशन रेट को। जैसी ही हमारी बॉडी टिश्यू की डिमांड होती है, अगर उसे बढ़ाना है, हम भाग रहे हैं तो हमें ज़रूरत है कि रेस्पिरेशन बढ़े, हमारी ऑक्सीजन ज़्यादा अंदर आए। यस माय डियर फ्रेंड, तो यही बात होती है, हम उसे रेगुलेट कर सकते हैं, मॉडरेट कर सकते हैं। दिस इज़ डन। अच्छा, ऐसा करता कौन है? सबसे पहले ये तो ठीक है कि ये हो रहा है, हम उसे रेगुलेट कर सकते हैं, ऐसा कर कौन रहा है, कौन हमारी इसमें हेल्प कर रहा है, या क्या किसका इसमें सबसे ज़रूरी रोल है? सो दिस इज़ डन बाय द न्यूरल सिस्टम। यस, न्यूरल सिस्टम करता है। स्पेशलाइज सेंटर प्रेजेंट इन द मेड्यूलर रीजन। आप देखेंगे मेड्यूलर रीजन बहुत अच्छा रीजन है, ये हमारा डाइजेशन के वॉमिटिंग, अगर आपको वॉमिटिंग रिफ्लेक्स है तो वो मेड्यूलर रीजन, मेड्यूला ऑब्लंगेटा से ही ऑरिजिन होते हैं। उसके साथ साथ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर भी मेड्यूलर रीजन में ही पाया जाता है। सो मेड्यूला इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। मेड्यूलर रीजन ऑफ द ब्रेन, जहाँ पर होता है हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, इस प्राइमरी क्यों कहा गया है? क्योंकि सबसे ज़्यादा ये मतलब सबसे बड़े हैं, बॉस हैं ये, ठीक है। ये सेंटर जो है ये बॉस सेंटर है, इसके नीचे भी एक और है बट वो बॉस नहीं है, ठीक है, वो इसके अंडर में काम कर रहा है या उससे अलग काम कर रहा है, लेकिन ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेन यही है। प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेगुलेशन। तो रेगुलेशन कौन करता है? रेगुलेशन हमारा करता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो कि प्राइमरी है। उसके बाद एक और हम पढ़ेंगे न्यूमेटोटॉक्सिक सेंटर। पी से न्यूमेटोटॉक्सिक है और पी से पॉन्स रीजन में प्रेजेंट होता है। चलिए नेक्स्ट लाइन इसी के बारे में। अनदर सेंटर, एक और सेंटर प्रेजेंट होता है जो कि होता है पॉन्स रीजन में, ठीक है, ऑफ द ब्रेन, कॉल्ड न्यूमेटोटॉक्सिक सेंटर। जैसे बताया, पी से न्यूमेटोटॉक्सिक और पी से पॉन्स रीजन में ये होता है, जो कि एक काम कर सकता है, ये सिर्फ एक काम कर सकता है, ज़्यादा काम नहीं कर सकता। ये सिर्फ कर सकता है कि फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है, ये मॉडरेट कर सकता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। कैसे? इससे न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर क्या कर सकते हैं? एक ही काम कर सकते हैं, वो है ड्यूरेशन ऑफ द इंस्पायरेशन को कम करना, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ द इंस्पायरेशन कम होगी तो हमारा जो रेस्पिरेशन का रेट है वो भी अल्टर हो जाएगा। हम कितना सांस ले रहे हैं पर मिनट, उसे ही हम रेस्पिरेशन रेट कहते हैं। तो अगर हमने इंस्पायरेशन के टाइम को कम कर दिया तो हमारा रेस्पिरेशन जो रेट है वो भी कम हो जाएगा, या वो अल्टर हो जाएगा। इज़ द बेस्ट थिंग टू राइट इट हेयर। अल्टर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अल्टर मीन्स चेंज हो जाएगा। यस, इसके बाद आता है अ कीमोसिंथेटिक एरिया। कीमो मतलब केमिकल, सेंसिटिव मतलब केमिकल से रिलेटेड ये एरिया है। इसमें ये न्यूरल का रेगुलेशन नहीं है, ये केमिकल रेगुलेशन है। तो हमें नाम से ही, बायोलॉजी में नाम ही बहुत कुछ बता के चला जाता है, नाम पे ही ध्यान देंगे तो काम अपना बन जाएगा। कीमो सेंसिटिव, केमिकल के सेंसिटिव का जो एरिया है, जो कि कहाँ किसके पास होता है? इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास होता है, विच इज़ हाईली सेंसिटिव। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव का मतलब वो चीज़ बढ़ गई ना तो उसे एकदम पता चल जाएगा, वो उसे बढ़ने नहीं देगा, वो कुछ ऐसा इंतज़ाम कर देगा कि वो कम हो जाए। क्या करेगा वो, अभी हम पढ़ेंगे। सो हाईली सेंसिटिव टू CO2 के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, एंड हाइड्रोजन आयंस। अब आप मुझे बताएंगे ये ऐसा क्यों लिखा गया है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? CO2 का तो ठीक है, अगर देखें यहाँ पर देखते हैं, इसे अच्छे से समझेंगे हम कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने बात कही है कि हमारा CO2 से हमारा अफेक्ट होता है, और उसके साथ साथ H+ आयन कंसनट्रेशन से हमारा एक्टिव हो जाता है कीमो सेंसिटिव एरिया। सो क्या क्या है ऐसा? क्या ये वेंस के लिए काम करता है या आर्टरीज़ के लिए काम करता है? सबसे पहले हम बता देंगे इसमें ये किसके लिए काम करता है। ये काम करता है आर्टरी के लिए,
किसके लिए काम करता है ये? आर्टरी के लिए। किसके लिए काम करता है ये? आर्टरी के लिए। क्योंकि वेन्स में हमें पता है ऑलरेडी CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, H+ की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, लेकिन हमें आर्टरी में रेगुलेट करना है। अगर आर्टरी में ये सिचुएशन हो जाए कि CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए या फिर H+ की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, तो वो ब्लड कैसा हो जाएगा? इम्प्योर ब्लड हो जाएगा। क्योंकि एट्रियल जो ब्लड होता है उसमें O2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए और H+ की कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए। अब बात करते हैं CO2 की कंसंट्रेशन तो कम होनी ही चाहिए आर्टरी के ब्लड में, क्योंकि उसमें O2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए। देन H+ का क्या रोल होता है? H+ का ये रोल होता है, हमारा जो एट्रियल ब्लड है, ठीक है, और एक होता है वेनस ब्लड। वेनस ब्लड में बाय डिफ़ॉल्ट H+ की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो आर्टरीज़ में क्या होगी? H+ की कंसंट्रेशन कम होती है। इसे हम अपोजिटली ये भी लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर pH की जो कंसंट्रेशन है, pH की जो मात्रा है वो कैसी होगी? कम होगी। H+ बढ़ता है तो pH कम हो जाएगा, और H+ यहाँ पर कम है तो यहाँ पर pH ज़्यादा होगा। तो देखने को मिलता है कि जो आर्टरी का ब्लड है उसका pH ज़्यादा होता है और जो वेन्स है उसमें pH कम होता है। ये बात भी हमें समझ आ चुकी है कि ये दोनों फैक्टर क्यों ज़रूरी है। एक CO2 फैक्टर से हमारा अफेक्ट होता है रेस्पिरेशन रेट, जो हमारा कीमोसिंथेटिक एरिया है वो किस किस चीज़ से देकर एकदम एक्टिवेट हो जाता है? CO2 के बढ़ने से और उसके साथ साथ H+ के बढ़ने से। ओके, ये दोनों चीज़ें हमें याद रखनी है। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। जैसे ही CO2 और हाइड्रोजन आयन हमारे ब्लड में बढ़ते हैं तो ये एक्टिवेट कर देते हैं इस सेंटर को, क्योंकि ये केमिकल्स हैं और ये बढ़ रहे हैं तो ये एक्टिवेट करते हैं कीमो सेंसिटिव एरिया को, जो कि किसको सिग्नल देता है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को सिग्नल देगा कि भाई साहब इन्हें एडजस्ट करो, इन्हें कम करो आर्टरी के ब्लड में, वरना अगर ऐसी ही सिचुएशन रही तो ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी? बॉडी में कमी हो जाएगी। सो कहते हैं कि यानी कीमो सेंसिटिव एरिया रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर से कहता है कि बॉस इसे कम कीजिए, CO2 और H+ की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ रही है आर्टरी वाले ब्लड में, जो कि नहीं होनी चाहिए। ये हमारे लिए कैसी है? अननेसेसरी है, हार्मफुल है। तो हमें नेसेसरी हमारी ये है कि हम इसे एडजस्ट करें, इसकी मात्रा को ब्लड में कम करें। यस, कैन बी एलिमिनेटेड, इसे एलिमिनेट किया जाए। रिसेप्टर एसोसिएटेड विद ऑप्टिक आर्क, एओर्टा होती है वो एक आर्क बनाती है, जैसे ही वो निकलती है हमारी वो आर्क बनाती है। एक कैरोटिड आर्टरी है, कैरोटिड आर्टरी हमारी हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। हार्ट तो सबको ब्लड सप्लाई कर ही रहा है थ्रू आर्टरीज एंड वेन्स, बट कैरोटिड इज़ आ आर्टरी जो कि टर्म रिलेटेड है हार्ट से, यानी ये हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है। ऑल्सो रिकॉग्नाइज, इनके पास भी वो पावर है कि वो CO2 की कंसंट्रेशन को और H+ की कंसंट्रेशन को ये देख पाए कि अगर वो बढ़ रहा है वो एकदम से किसको बता देंगे? अपने बॉस को बता देंगे, और इनके बॉस कौन है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है। जैसे ही इन्होंने देखा कि चेंजेस इन CO2 की कंसंट्रेशन और H+ की कंसंट्रेशन में हो रहा है तो ये सिग्नल किसे भेजेंगे? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को भेजते हैं फॉर देयर रेमेडियल एक्शन, ताकि वो एक्शन करें, उन्हें कम करें, ब्लड में उनकी मात्रा को कम